तीसरे प्रकार के लोग हैं वो हैं जो ना तो जानते हैं और ना ही मानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजत और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रजत पुरवाल ब्लॉग पे। दोस्तों, आज मैं आपको कोई योगासन से संबंधित कोई वीडियो बताने नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सनातन संस्कृति चली आ रही है, जो हमारी परंपराएं चली आ रही है, और जो कोरोना आज के टाइम में आइसोलेशन और क्वारंटाइन का जो उसने एक प्रचलन ला दिया है लोगों के बीच में, वो किस तरह से उन दोनों में जो है समानता है। तो इससे पहले थोड़ा जानते हैं, जैसे कि हमें पता है जो आज का दौर है, आज का दौर क्या है, विज्ञान का दौर है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। तो हम लोगों के क्या होते हैं, तर्क होते हैं, यानी कि हमें प्रमाण चाहिए होता है, हम प्रूफ मांगते हैं, क्यों है, कैसा है, कैसे हो सकता है, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, प्रमाण मांगते हैं। साइंस पे भी हम इसीलिए बिलीव करते हैं क्योंकि साइंस क्या है, तार्किक है, उसके पीछे लॉजिक है ना, हम उसके पीछे केमिस्ट्री जानते हैं, ये सब चीजें हैं। तो अब देखिए, इसी के पीछे मैं एक प्रमाण के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि प्रमाण 3 तरह के होते हैं। योग दर्शन के अनुसार महर्षि पातंजलि जी ने समाधिपाद के 7वें श्लोक में बताया है, प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणानि, अर्थात प्रमाण 3 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण वो जो हमारे समक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, जैसे मेरे सामने आग लगी हो और मैं कहूं आग जल रही है, क्योंकि वो मैंने प्रत्यक्ष देखा। उसके बाद दूसरा प्रमाण है वो है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में क्या करते हैं, हम गैस करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। जैसे कि मैंने कहीं दूर देखा, कहीं से धुआं उठ रहा है, जंगलों के पीछे जो है मुझे धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक इमेजिनेशन करूंगा, अनुमान लगाऊंगा कि वहां पर क्या है, शायद आग लगी हो, संभावना ऐसी कुछ है। तो ये क्या होता है, अनुमान प्रमाण कहते हैं इसे। तो जो तीसरा प्रमाण है दोस्तों, वो है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण जो है दोस्तों, ये बड़ा ही जबरदस्त प्रमाण है, ये उन लोगों के लिए है और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आगम प्रमाण वो है जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी चेतना के स्तर से, अपनी बुद्धि के स्तर से जो समझा, जाना और जो अनुभव किया, उसको उन्होंने क्या कर दिया, विधिवत ग्रंथों में लिख दिया। और ये जो प्रमाण होता है इस तरह का आगम प्रमाण, कहीं ना कहीं, क्योंकि जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का सिद्धांत है, वो यह है कि हर कोई क्या है, इक्वल नहीं है। चाहे चेतना का स्तर देख लो, चाहे बुद्धि का स्तर देख लो, शारीरिक संरचना देख लो, आंखें देख लो, मुंह देख लीजिए, वाणी देख लीजिए, हर किसी की भिन्न भिन्न है। तो उन्होंने क्या किया, जो अनुभव किया उसे ग्रंथ में जैसा यथार्थ रूप में वैसा क्या वैसा ही लिख दिया। तो उन चीजों को क्या कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो हर किसी को वो समझा नहीं सकते थे उस तरह से लॉजिकली या तार्किक रूप से, या आज भी हम हर किसी को हर चीज प्रॉपर नहीं समझा सकते, क्योंकि हर किसी की जो रिसेप्टिविटी होती है, ग्रहणशीलता होती है, वो एक समान नहीं होती। तो उन्होंने जो अनुभव किया उसे हमारी परंपरा में डाल दिया। और जो परंपरा में हमारी जो सनातन संस्कृति में जितने भारतीय लोग हैं, सभी क्या करते हैं, उसको फॉलो करते आए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं आगे, और कुछ अपडेट करते हैं, तो वो अच्छी बात है। तो ये जो है 3 प्रकार के प्रमाण है, मैंने आपको बताया, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। तो इन 3 प्रमाणों के आधार पर जो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से जो आज की डेट में कोरोना महामारी है और जो आपका परंपरा थी, सनातन संस्कृति, वो कैसे कोरिलेट आपस में करती है। तो पहली बात दोस्तों देखिए, जो सनातन संस्कृति है, इसमें जीव हत्या को महापाप माना गया है, मांस खाना अलाउड नहीं होता था। ये पिछले कुछ आप पीछे का अगर पढ़े, रामायण पढ़ते हैं, तो वहां पे कहीं भी जो है महाभारत जो खबर आ रही है, वो कुछ इस प्रकार से आ रही है कि कोरोना चमगादड़ से निकली है, जो चाइना में लोग खाना उसे पसंद करते हैं। तो वैसे कोई भी मांस खाना अच्छा नहीं होता है, तो पहला ये भी खाना अलाउड नहीं था। दूसरी बात, यदि किसी गांव में खाते भी थे, तो आप अगर गांव देहात इलाकों में जाओगे तो वहां पे क्या होता था, जो मीट खाने वाले लोग होते थे, उनका क्या होता था, वो गांव से बाहर ही एक अलग उनका स्थान होता था, यानी कि गांव के भीतर केंद्र में नहीं होता था, उनका अलग ही एक स्थान होता था। ये आप पाओगे, अगर आप कभी ऐसे जाओगे या आपके कभी गांव गए हो, तो आपने इसको अनुभव किया होगा। दूसरी बात, जब एक माता अपने बच्चे को जन्म देती थी, तो वो जो है माँ और उनका बच्चा दोनों के दोनों क्या है, कुछ समय के लिए, यानी कि 4 से 5 दिन के समय अंतराल के लिए अलग ही रहते थे, अपना खाना पीना स्वयं पकाते थे। कोई भी रिश्तेदार भी यदि मिलने आता था, वो भी उनसे पूर्णतः नहीं मिलते थे। तीसरी बात, सनातन संस्कृति में अपने घर के भीतर जो है जूते चप्पल पहन के आने का प्रावधान नहीं था, यानी कि इसको अलाउड नहीं करते थे। तीसरी बात, घर के अंदर आने से पूर्व
कहीं से भी आप आ रहे हो तो पूर्णतः मुंह हाथ धो करके जो है और पैर धो करके स्पेशली जो है अंदर आना जो है अलाउड करते थे। इसके पीछे कुछ नेचुरोपैथी के भी रीजन है, साइंटिफिक तर्क हैं, जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो लंबी हो जाएगी अन्यथा। तो ये मैंने कुछ आपको बातें बताई। इसी तरह से सनातन संस्कृति में यज्ञ का जो है विधान था, यानी कि हर घर में यज्ञ होता था। 15 दिन में या महीने में जो है यज्ञ कराने का प्रावधान था। और आज के समय में आपको पता होगा कि जो यज्ञ है वो वैज्ञानिक रूप से पूर्णतः प्रमाणित हो रहा है कि यह क्या करता है, पूरे वातावरण को, आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देता है और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं उन्हें क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। कुछ और पॉइंट मैंने साथ में लिखे हुए हैं। भोजन बनाने से पूर्व, अभी भी गाँव में क्या होता है, महिलाएं जो होती है जो भोजन बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो उससे पहले स्नान करते हैं, जिससे कि भोजन भी जो है आपका स्वच्छ बने और स्वच्छ रहे। किसी भी प्रकार का ऐसा जीवाणु या विषाणु ना जाए जिससे कि कहीं ना कहीं भोजन में क्या आ जाए, वो और पनप जाए। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपस में कोरिलेट करती है, सनातन संस्कृति और आपके आज की डेट में जो हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, विषाणु से बचने की बात कर रहे हैं। तो अब एक बात और करता हूँ यहाँ पे। आज के समय में, वर्तमान समय में जो मेरी समझ से मैं समझ रहा हूँ, वो 3 प्रकार के लोग हो चुके हैं, 3 प्रकार की बुद्धि के। एक, जो लोग जानते हैं और फिर मानते हैं। दूसरे लोग जो मानते हैं लेकिन जानते नहीं। और जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो हैं जो ना तो जानते हैं और ना ही मानते हैं। तो वहां पे क्या है, लेकिन जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, और लेकिन वो जो बात चल रही है उसका अपोज कर देते हैं। तो अपोज करना गलत नहीं है, लेकिन बिना जाने उसका विरोध करना गलत होता है, मेरा यह मानना है। तो आप जरूर उसका विरोध करिए, लेकिन पहले उसको जानिए। और यदि वह बात सही नहीं बैठ रही है, आज के समय में वैज्ञानिक रूप से तार्किक नहीं बैठ रही है, तो उसका अवश्य विरोध करिए और फिर लोगों में भी उसके प्रति जागरूकता फैलाइए। क्योंकि सनातन संस्कृति में भी पिछले कुछ 1000 वर्षों में कुछ ऐसी विकृतियां आई हैं जो कि सनातन संस्कृति का अंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।